एक उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है, तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में अव्वल आऊँ। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। लड़के ने अपने पिता से कहा, तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह दुगने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखें। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ी देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा, उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी। उसके हाथ में कागज की लिपटी हुई एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह तुम्हारा गिफ्ट है। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी। पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक कि बहुत सारा पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी को रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर वह घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा होने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ। अच्छा नहीं किया। ये सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए। वे अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने के कारण तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ। वह दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में
जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य को पढ़ा। लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सड़क का नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ। वह जमीन पर गिर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में न देखकर पाकर भी खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के दिए ऐसे अनगिनत उपहारों के प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए।